स्टूडेंट सीटेट 2019 के सेकंड पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर तथा दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नेक्स्ट है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पहला है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, ग्राह प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। नेक्स्ट है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। इसका चौथा ऑप्शन सही है, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक साथ दो या अधिक विद्यार्थियों को एक साथ सिखाने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाना है। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युगों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी है, सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे है, अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। और नेक्स्ट है, शब्द क्षतिपूर्ति, अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रभाव, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। नेक्स्ट है, एक समस्या को मूल अपसारी संसाधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आसक्ता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सृजनात्मक बच्चों की। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का
समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? विद्यार्थियों सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अध्यापक विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। इसका चौथा ऑप्शन सही है, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। इसका पहला ऑप्शन सही है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसका चौथा ऑप्शन सही है, अन्वेषण एवं परिचर्चा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, प्रश्न से स्वयं से प्रश्न करना। तो पहले या तो आ दा या अड़ा होगा, दूसरा आ बा सा या अड़ा होगा, तीसरा आ बा सा दा या अड़ा होगा और चौथा आ बा सा होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, आ बा सा और अड़ा होगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है, ढाला जा सकता है, एक समस्या समाधान करने वाले तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, और लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों, आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एक समस्या का समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। नेक्स्ट है,
अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें बेहतर एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। इसका बी ऑप्शन सही है, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। नेक्स्ट है, बच्चों को गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण। इसका पहला ऑप्शन सही है, स्कीमा। प्याजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। नेक्स्ट है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? साम्य धारणा, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसका चौथा ऑप्शन सही है, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो कार्य कर रहा है और जो कार्य करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? सामाजिक, पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। इसका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने प्याजे के मत के विपरीत जैविक कारक से ज्यादा सामाजिक कारक को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे भाषा, स्मृति व अमूर्त चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। इसका पहला ऑप्शन सही है, सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जीन प्याजे एवं ले वाइगोत्स्की के संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देख सकते हैं? पहला, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, सक्रिय विनोदन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना तथा प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर
पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कौहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। पहला, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कौहल वर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास सोपान में किशोर उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक, व्यापकता, सार्वभौमिकता एवं एक रूपता से युक्त होते हैं। इस अवस्था में किशोर सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतःव्यक्तिगत, नैदानिक और प्रकृतिवादी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अंतःव्यक्तिगत। थर्ड, नेक्स्ट है, बच्चों के मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उचित उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। पहला ऑप्शन होगा आ, बा या सा। दूसरा ऑप्शन होगा बा, सा और दा। तीसरा ऑप्शन होगा बा और दा। चौथा ऑप्शन होगा आ, बा, सा, दा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि इसमें बा, सा और दा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। तो इसका पहला ऑप्शन है बा और सा। दूसरा ऑप्शन है बा, सा और दा। तीसरा ऑप्शन है बा, सा, आ, बा, सा, दा। और नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है सा और दा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, आ, बा, सा, दा। सामाजिकरण में मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज हमने सीटेट 2019 के सेकंड पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।